नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है 410 पदों पे, अब आप इस एग्ज़ाम की आप तैयारी कैसे करेंगे, कंप्लीट डिटेल ये वीडियो होगी कि जो रिटन एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा 90 मार्क्स का, इस 90 मार्क्स को आप कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले स्कीम जो एग्जामिनेशन का है आप देख सकते हैं, असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट। देखिए ये जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उसकी बात की गई है। झारखंड हाई कोर्ट, ये आप हाई कोर्ट से रिलेट नहीं करेगा, जितने सिविल कोर्ट हैं यहाँ पर आपकी चयनित आपको पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है 3 लेवल पे किया जाएगा। एक तो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर टाइपिंग होगा, क्वालिफाइंग नेचर का ये होगा, और देन इंटरव्यू 15 मार्क्स का लिया जाएगा। तो टोटल 90 मार्क्स का रिटन हो गया और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, यानी कि टोटल 105 मार्क्स का पेपर होने वाला है। मेरिट आपका 90 मार्क्स और ये 15 मार्क्स से ही बनेगा। देखिए अब ये आपके 90 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। अब जब आप इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो कट ऑफ बनेगा, देन आपको कंप्यूटर स्किल और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो देखिए मैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें बतलाऊंगा। देखिए जो सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन का, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में बांटा गया है। ग्रुप 1 में आपका इंग्लिश सेक्शन रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप 2 में आपका जो जीके का सेक्शन रखा गया है, और ग्रुप 3 में आपको मैथ्स का सेक्शन रखा गया है और रीजनिंग का सेक्शन रखा गया है, ठीक है। अब इस इंग्लिश के सेक्शन की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स का, ठीक है ना, 30 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट करना है आपको इंग्लिश के सेक्शन को, जिसके लिए 30 मार्क्स को इन्होंने 2 भाग में बांटा है। एक 20 मार्क्स का होगा और एक 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। एक ऐसे आपको लिखना है जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और ये 20 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको ग्रामर पूछा जाएगा। ग्रामर में सब कुछ पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सब चीज़, ठीक है, पूरा ग्रामर। नेक्स्ट वर्ड पावर साफ साफ मेंशन किया है। तो वर्ड पावर मतलब आपके साइनो हो गया, एंटो हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, फ्रेजर वर्ब हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये आपको वर्ड पावर में हो गया। एंड देन आपको पैसेज भी पूछे जाएंगे इस 20 मार्क्स में। तो 20 मार्क्स का बाइफर्केशन 3 पार्ट में होगा। ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, वर्ड पावर से क्वेश्चन होगा, और आपके पास पैसेज होंगे। ये 20 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट 10 मार्क्स में आपको जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको ए से लिखना है। देखिए एशे का अगर वर्ड लिमिट देखा जाए तो देखिए जो 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जो असिस्टेंट की हुई थी, वहां पर 1000 के लमसम वर्ड था, जो काफ़ी मतलब कि डिफिकल्ट थी, क्योंकि देखिए 2 घंटे का पेपर होगा। अब इस 2 घंटे में आपको सारे ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट करने हैं और आपको ए से भी लिखना है। तो इसके लिए 250 से लेके 300 वर्ड काफ़ी सफिशियंट है लिखना, ठीक है ना। बाकी ये आप अपने जो अपने एशे को कैसे तैयार करेंगे, तो जितने भी ट्रेडिशनल पहले टॉपिक हैं उसको आप देखेंगे, और लेटेस्ट अभी जो न्यूज़ में जो भी चीज़ें चल रही है आपको उसको देखना है, और उसके कुछ अच्छे अच्छे वर्ड को, क्योंकि इंग्लिश में लिखना है तो अच्छे वर्ड को जितना यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको मिलता है ऐसे में पॉलिटिकली लिखना है, कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक, तो उसमें जो वर्ड हो कुछ अच्छे अच्छे पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्ड हो। अगर साइंस टेक से कोई वर्ड मिला तो साइंस एंड टेक का कुछ एक अच्छा वर्ड यूज़ करेंगे, जिससे कि जो एग्जामिनर हैं जब कॉपी चेक करे तो लगे कि हाँ जो लिखने वाला व्यक्ति है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है वर्ड पावर पे, ठीक है। क्लियर है भाई। तो क्योंकि देखिए ऐसे राइटिंग में आपका क्या चेक किया जाएगा, एक तो आप कितना अच्छे डिटेल जा करके चीज़ों को सोचते हैं, विचार करते हैं। सेकंड, आपका जो वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा मतलब इजी वर्ड यूज़ कर रहे हैं या थोड़ा सा अच्छा एडवांस लेवल पे वर्ड को यूज़ कर रहे हैं ये। और तीसरा कि आप कितना अवेयर है चीज़ों को लेकर के, आप अपने सोशल को लेकर के, समाज को लेकर के, यही आपको यहाँ पर चेकअप किया जाएगा 20 मार्क्स में आप। तो देखिए यहाँ पर आप एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट वे में मैं आपको बतला रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। प्रिंट टू पैरामाउंट या फिर आपका केडी कैंपस से नीतू सिंह मैम का जो बुक आती है आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। अच्छी तरह से ग्रामर को तैयार कर सकते हैं, वर्ड पावर को तैयार कर सकते हैं, पैसेज। लेकिन देखिए फिर से बात यही है कि यहाँ पर भी कंसेप्ट रिलेटेड चीज़ों को आपको अवेयर करना ही होगा, तैयार करना ही होगा। कंसेप्ट रिलेटेड चीज़ें मतलब ये कि आप नाउन पढ़ रहे हैं तो केवल रटने से नहीं होगा, ठीक है ना। उसको समझना होगा, उसके एग्जाम्पल को समझना होगा, उससे नाउन से पूछे गए अभी जितने एग्जामिनेशन हुए उसके क्वेश्चन को बनाने होंगे,
अब किसके एग्जामिनेशन को, तो देखिए एसएससी के पेपर को बनाइए, सीजीएल के जो आए हुए क्वेश्चन है, एमटीएस के आए हुए क्वेश्चन है, सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन है, सीएचएसएल के आए हुए क्वेश्चन, मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि इसके एग्जाम का इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा होता है। तो जब इसके क्वेश्चन को आप बनाएंगे, बैंक के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जब बनाएंगे, और जितने हाई कोर्ट है, जैसे बिहार के जो सिविल कोर्ट के एग्जामिनेशन हुए उनके क्वेश्चन को आप जब बनाएंगे, तो आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि आपकी तैयारी कैसे है, या फिर जब आपने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा तो आप तैयारी किए कि नहीं किए। क्योंकि देखिए इसका क्वेश्चन बाहर आता नहीं है, चीज़ें बहुत लंबे समय के बाद होती है, एग्जामिनेशन होता है, इसीलिए कोई आपको परफेक्ट यहाँ पर ये नहीं बतला सकता है, और कोई परफेक्ट ये चीज़ नहीं है कि इस तरह से टारगेटेड लेकर के आप तैयारी कर लेंगे कि इतना पढ़ने से, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप नाउन ग्रामर में केवल पढ़ के जाएंगे हाई कोर्ट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोनाउन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। कोई आप देखिए शॉर्टकट तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके पास चाहे देखिए यूट्यूब पे आकर कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो रियलिटी है ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये इंग्लिश का काम खत्म। नेक्स्ट जनरल नॉलेज के लिए 30 मार्क्स आएंगे। देखिए अब एक चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 30 मार्क्स के 30 सवाल जो होंगे, ये आपके देखिए, ये मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये 30 के 30 क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी में नहीं रहेगा। ये आपके द्वारा जो बताए गए जो स्टूडेंट्स बैठे उन्होंने ही बतलाया। अब ये कितना सही बतलाया ये नहीं पता मुझे, इसलिए उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया था इसीलिए मैं बतला रहा हूँ। हाई कोर्ट जो असिस्टेंट का भी जो वैकेंसी भी आया हुआ था, तो ये भी आप जब तैयारी करें तो ध्यान रख करके कि जो पेपर में जो क्वेश्चन होगा, ज़्यादा चांसेस आप रखिए 85 to 90% के क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे। मतलब ये कि मेरा नाम अभिषेक कुमार है, ठीक है ना, मैंने हिंदी में बोला और इंग्लिश में बोला माय नेम इज़ अभिषेक कुमार, तो ये दोनों नहीं रहेंगे, माय नेम इज़ अभिषेक कुमार ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा। समझ गए ना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो। अब जीके में सेम वही है पैटर्न। अब कुछ उटपटांग से जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नो डाउट। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है आपको झारखंड से रिलेटेड भी मिल सकते हो। तो ये 30 क्वेश्चन को तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, स्टैटिक जीके है, करंट पार्ट है, झारखंड में फिर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और ट्रेडिशनल जीके है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको आराम से, जैसे आप एसएससी में तैयारी करते हैं जीके को, इसको उसी प्रकार से तैयार करिए। स्पेसिफिक इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही उटपटांग से क्वेश्चन पूछे गए थे। कितना भी पढ़ लीजिए, कोई बुक में ना तो वो मिलेगा, ना ही कोई उसको पढ़ाता है, इसीलिए। तो ट्रेडिशनली जो चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, उसी को आप लेकर के चलिए। यहाँ पे सबका क्या है कि यहाँ पे डागम डोल होगा। लेकिन हाँ, ये जो सेक्शन है 20 मार्क्स, जो ग्रामर सेक्शन है 10 मार्क्स, तो इसमें 20 मार्क्स आपको बहुत अच्छा स्ट्रांग कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट, ग्रुप 3 में मैथ्स और रीजनिंग 30 मार्क्स। अब इस 30 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स लाने हैं भाई, नो डाउट, एकदम ला सकते हैं। बहुत इजी सवाल नहीं पूछा जाता है, पहले बात ये ध्यान रखिए, और बहुत हार्ड भी नहीं आता, मॉडरेट में क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि मैथ रीजनिंग में 30 सवाल आएंगे, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो ईजी होंगे, जो बनाएंगे सब कोई। कुछ सवाल में ज़्यादा मैक्सिमम मॉडरेट होंगे, और कुछ संख्या में ही हार्ड होंगे। तो इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, तैयारी करना है, इसको बनाना है। इसको तो गलती से भी गलती नहीं करना है, इसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब बात करते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में क्या पढ़ना है। तो पूरा मैथ्स आपको पढ़ना है और पूरी रीजनिंग पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है कि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में हाई कोर्ट में डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ना है, यूनिट डिजिट पढ़ना है, या फिर हमें उसमें रिमाइंडर थ्योरम केवल पढ़ना, ऐसा नहीं है। सारा कुछ पढ़ के जाना भाई। कोई यहाँ पे श्योर शॉट नहीं है कि हाई कोर्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगी। हाँ, आप दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट का पेपर भी देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी फ्रीक्वेंटली या हर साल नहीं होती है। तो आप देखेंगे कभी डिविजिबिलिटी रूल से पूछा है तो कभी रिमाइंडर थ्योरम से पूछा। तो अभी समय है तो तैयारी कर लीजिए एकदम अच्छे से, पूरे टॉपिक्स को स्टार्टिंग से लेकर के अंतिम तक, और एकदम बेसिक टू एडवांस। तो देखिए ये 30 में 30 आप ला सकते हैं, आपकी तैयारी है तो बिल्कुल। या फिर आप हमारे साथ जुड़िए, 30 में 30 मार्क्स आपको तैयार कर दिया गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट का आप फीडबैक भी चेक कर सकते हैं। 8 प्रैक्टिस सेट झारखंड हाई कोर्ट की असिस्टेंट के लिए हमने करवाए हैं यूट्यूब पे, देखिए शानदार शानदार। और वो सब क्वेश्चन कहाँ से, कुछ क्वेश्चन जो हाई कोर्ट के जो मेमोरी बेस्ड थे उसको हमने करवाए हैं। अभी लेटेस्ट एसएससी सीजीएल में जितने क्वेश्चन आए उसको लक्ष्मण सर ने करवाए हैं। तो वो 8 प्रैक्टिस सेट मतलब 8 गुना 15 क्वेश्चन मैथ्स के, तो 15 8 120 क्वेश्चन तो आपके इधर प्रैक्टिस है। एप्लीकेशन में पूरा मैथ्स और रीजनिंग खत्म है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग को कैसे, कोई टारगेटेड बेसिस पे हमने नहीं खत्म करवाया है, हाई कोर्ट के बेसिस पे। वो आप झारखंड के किसी भी लेवल पे एग्जाम में बैठेंगे तो वो कोर्स आपका काम आएगा।
क्योंकि हम जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के हर टॉपिक को ही पढ़ेंगे और हर टॉपिक के प्रैक्टिस को भी हम कवर करेंगे। ये स्पेसिफिक बोलना, टारगेटेड पढ़ना, ये भाई कोई नहीं करवा पाएगा, ये यकीन मानिए, खास करके हाई कोर्ट एग्जामिनेशन। बाकी रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जामिनेशन तो हर साल होते रहते हैं, एटलीस्ट तो अंदाजा भी होता है, लेकिन इन सब एग्जामिनेशन में आप कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर भी तैयारी करें, हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट आएगा, 10वां भी आएगा, और जो स्टेट के सिविल कोर्ट के पेपर में उसको भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। बाकी जिनको लगता है कि मैथ रीजनिंग 30 मार्क्स एकदम अच्छे से करना है, एकदम श्योर शॉट, क्योंकि देखिए सिलेक्शन ये वाला सेक्शन और यही सेक्शन आपका करवाएगा हाई कोर्ट में, तो अगर इसको आप तैयारी अच्छा से कर लेते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट है हमारे साथ, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स अवेलेबल है अभी। इंग्लिश की अच्छी फैकल्टी जैसे मिलेगी तो मैं उसके लिए भी जरूर कुछ करूंगा। तो आप चाहे तो इससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोकस स्टडी विद अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन को तैयार करना है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग में आपको फिर कुछ नहीं करना है, जितना हमने करवा दिया है ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे हो गया, हम लोग इसको 40-50 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे करवा भी देंगे। तो कंसेप्ट तो हम लोग तैयार कर दिए हैं एप्लीकेशन में, और इसको पूरे अच्छे से यूट्यूब पे भी करवा देंगे। और टारगेटेड कुछ नहीं किए हम लोग, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस करवाएं कि आपका, क्योंकि 30 में 30 जब बनाना है आपको तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। इधर हमने 30 में 30 की टारगेट रखे हैं, इधर ग्रामर में आप कम से कम 12-15 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिए। जीके में ट्रेडिशनली जीके पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, इस पर भी आके हम आपको एक साथ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पर भी, ठीक है भाई। तो ये है सारी जानकारी, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। 2 घंटे के समय में आपको ऐसे भी लिखना है, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है इस पेपर को निकालना भी, और अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी में चीज़ों को लेकर के चलते तो पढ़ के अच्छे से निकाल भी सकते हैं। इस सेक्टर को अच्छा करिए, इस 20 मार्क्स वाले सेक्टर को अच्छा करिए, इस पे काम करिए तो अच्छा हो सकता है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं भी करिएगा तो काम चल जाएगा। ट्रेडिशनली जो आप अदर एग्जामिनेशन के लिए जो जीके पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते चलिए, इसके लिए स्पेसिफिक कुछ फोकस आप नहीं कर पाएंगेगा, ठीक है। और बाकी रेस्ट आपको यहाँ पर फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में मैंने बतला रखा है, इंटरव्यू के बारे में मैंने बतला रखा भाई, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, और 9वां प्रैक्टिस सेट मंडे को या फिर ट्यूसडे को आएगा यूट्यूब पे ही। सारे प्रैक्टिस सेट का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर अच्छी से आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप है आपके पास। नेक्स्ट कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कट ऑफ इतना ज़्यादा भी नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए अगर, अब देखिए कट ऑफ नहीं ज़्यादा जाने के पीछे रीज़न है कि इसका अगर स्टैंडर्ड ही अगर लो कर दिया जाए क्वेश्चन का, तो फिर तो कट ऑफ आसमान छुएगी। इसका भी स्टैंडर्ड, इसका भी स्टैंडर्ड ईजी पूछ दिया जाए तो, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है यहाँ पे, अच्छा इन द सेंस कि एसएससी सीजीएल का मेंस से भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग में भी, इसीलिए तो कट ऑफ सिंपल सी बात है कम जाएगी। और दूसरा रीज़न ये है कि 10 मार्क्स का जो आपको एशे लिखना है उसके लिए भी आपको समय ज़्यादा नहीं मिल पाता, ये भी एक रीज़न है। और ये क्वेश्चन तो इतने उटपटांग होते हैं कि शायद जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल, यहाँ पर सारी बातें मैंने रखी है। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोर्सेज रिलेटेड आप सारी चीज़ें इंक्वायरी भी कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।